Hello class 11th, welcome to Best Education by Neha. This is our second lecture of some basic concepts of chemistry. इस वीडियो में आज हम बहुत से टॉपिक कवर करेंगे जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मोल्स, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. फर्स्टली वी स्टार्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इसमें क्या पढ़ते हैं हम? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन शुरू होगी तो जो रूल्स फॉलो होते हैं उन रूल्स के बारे में हम इनमें पढ़ेंगे. ये 5 टाइप के बेसिक लॉज होते हैं. पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन. थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. फोर्थ है लॉ ऑफ गै-लुसैक. फिर फिफ्थ है एवोगैड्रोज लॉ. हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. पहले है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट. जो भी रिएक्टेंट होता है उसके मास का सम प्रोडक्ट के मास के सम के इक्वल होता है. ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं. या फिर मास और मैटर होते हैं कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मास और मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता. ये हमारे पास एक रिएक्शन है जैसे A + B + C क्या बनाते हैं D + C. जो इनका मास है, मास ऑफ A + B + C, वो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ D + E के इक्वल. जैसे कि हमारे पास कार्बन + ऑक्सीजन CO2 बनाते हैं. कार्बन कितना है? 3 ग्राम. ऑक्सीजन कितना है? 8 ग्राम. ये 11 ग्राम प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, दोनों का सम. अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने हमें क्या बताया कि मास और जो एनर्जी है वो इंटरकन्वर्टिबल है. मीन्स इनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है. सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन. ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट. मीन्स जो कंपाउंड होता है कोई भी उसमें एलिमेंट्स भी सेम हो और उनका रेशियो भी सेम हो. जैसे कि हमारे पास H2O है. हाइड्रोजन का मास हो गया, ये 2 हाइड्रोजन है, इनका मास हो गया 2, ऑक्सीजन का हो गया 16. तो ये हमेशा 1:8 में मिलेंगे. सेम एलिमेंट मतलब H2 और O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होने चाहिए. इनका हमेशा रेशियो कितना मिलेगा? 1:8. ये जो रेशियो मिलेगा ना, ये बाई मास या फिर इसको कहें हम बाई वेट ही मिलेगा हमेशा. ठीक है. फिर है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. इसमें क्या होता है देखो. व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स then the masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other bears a simple ratio to one another. इसमें क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल लें हम, ये हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? H2O. वाटर बना दिया इन्होंने. इसमें H2O और O2 ने H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दिया. देखो इसमें हमने हाइड्रोजन कितना लिया? 1 ग्राम. इसमें कितना लिया? 8 ग्राम. इसमें हाइड्रोजन कितना है? 1 ग्राम. इसमें कितना है? 16 ग्राम. ठीक है, इसमें हाइड्रोजन तो उतना ही है, फिक्स है ये. कितना? 1 ग्राम. इसमें ऑक्सीजन कितना है? 8 ग्राम, 16 ग्राम. मतलब ये वैरी कर गया बस. ये तो फिक्स है. हाइड्रोजन ऑक्सीजन वैरी कर गया 1:2 में. ठीक है, यही होता है इसमें कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनमें एक तो फिक्स होगा और एक वैरी कर जाएगा. इनका ऑक्सीजन का जो भी ये रेशियो आया ना, ये हमेशा 1:2 ही रहेगा. एक का तो सिंपल रेशियो आता है. सिंपल रेशियो किसका आया है? O2 का 1:2. ठीक है. फिर है गै-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. ये लॉ है ना, हमने जो पीछे पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम वाला, उसके ही जैसा है. उसमें तो बाय वेट था, इसमें बाय वॉल्यूम है इसमें. ठीक है. व्हेन गैसेज combine or are produced in a chemical reaction they do so in a
सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें क्या है, जैसे कि दो गैसेज है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों प्रोड्यूस हुई और ये कंबाइन हो गई दोनों। आगे क्या बना दिया इन्होंने, H2O वाटर बना दिया। ये कितनी थी 2 लीटर, ये 1 लीटर, तो इन्होंने कितना बना दिया 2 लीटर। ये हमेशा 2:1 में रहेंगी। ये वॉल्यूम है इसकी वॉल्यूम थी 2 लीटर, इसकी थी 1 लीटर। जो इनकी वॉल्यूम है ना दोनों की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ये हमेशा 2:1 में ही रहेगी। इसका मतलब ये है। आपके मन में अब एक डाउट आया होगा कि ये 2 लीटर है, ये 1 लीटर है, ये तो 2 लीटर आया है, 3 लीटर आना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं, जो मास होता है ना उसमें होता है ऐसा कि 2 लीटर यहाँ पे, या फिर 2 ग्राम यहाँ पे, 1 ग्राम यहाँ पे, तो 3 ग्राम बनता है जो वॉल्यूम होता है। और एक मोल्स आगे पढ़ेंगे हम, उनमें ऐसा नहीं होता कि 2 लीटर 1 लीटर 3 लीटर, नहीं, 2 लीटर 1 लीटर 2 लीटर आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमेशा 2:1 में ही रहेगी। ये बताता है हमें डे लुसेक लॉ। आगे है एवोगैड्रो लॉ। इसमें मैंने आपको बताया ना कि ये 2 लीटर है, ये 1 लीटर बनेगा, ये 2 है तो ये इसका आधा बना है। यहाँ पे अगर 4 लीटर होता ना तो ये 2 लीटर बनता। अगर ये 3 लीटर है तो ये 1.5 लीटर बनता, ठीक है। अब है एवोगैड्रोज लॉ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें गैस ए है, इसमें गैस बी है, इनका टेम्परेचर सेम है, इनका प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम तो सेम होगी क्योंकि ये हमने दोनों इक्वल लिए हैं, सेम लिए हैं, ठीक है। टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो इनमें क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ये बताना चाहती हूँ मैं आपको। ये तो मैंने बता ही दिया। जो गै-लुसैक लॉ था वो किस जैसा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। ये इस लॉ जैसा था गै-लुसैक लॉ। इसमें तो बाय वॉल्यूम है, लेकिन उसमें क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बाय वेट था। अब मोल्स पढ़ेंगे हम। ए मोल इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक क्वांटिटी बताती है तो उसको मेजर करने के लिए ये यूनिट यूज की जाती है, ठीक है। देखिए 1 मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रोज नंबर है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। आगे हम इन पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। मास ऑफ सब्सटेंस ये ग्राम में आता है और मोलर मास बाई में, ठीक है। ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। देखो एक क्वेश्चन भी है, इससे हम अच्छे से समझ पाएंगे इसको। फाइंड मोल्स ऑफ H2O प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। मास ऑफ H2O कितना दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 18 ग्राम। और इसका मोलर मास कैसे निकालते हैं हम, कि जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, मास कितना होता है 1, 2 का कितना हो गया 2 × 1। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है मास, तो 2 + 16 कितना आ गया 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये हमारे निकल गया मोलर मास। तो मास ऑफ सब्सटेंस तो हमें दे रखा है, गिवन है 18 ग्राम, और हमने ये मोलर मास कितना निकाल दिया 18 ग्राम, तो ये 1 मोल आ गया अपना। हमने पीछे क्या निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे। ये हमें अब निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला याद रख लेना आप। नंबर ऑफ मोल्स इंटू में एवोगैड्रो नंबर, वो था ना 6.023 इंटू 10⁻23 वाला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितने हैं
ये हमें निकालना है। अब गिवन मास ऑफ CH4, मोलर मास भी CH4, गिवन मास कितना है 32 ग्राम, मोलर मास कितना है हम वैसे निकाल लिया। जैसे कि कार्बन का 12 हो गया और हाइड्रोजन का 4 हो गया, तो 12 और 4 16, ठीक है। 32/16 कितना आ गया 2 मोल। तो हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकल गए 2 मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा 12.04 इंटू 10⁻23। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.204 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। ये हमारा आ गया। देखेंगे कि स्टाइक्योमेट्री क्या होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव क्वांटिटीज ऑफ ए सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन ए रिएक्शन और फॉर्मिंग ए कंपाउंड। किसी भी रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट यूज होता है या फिर कितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट की यूज होती है। इसमें देखेंगे 2 मोल यूज हुई है, इसमें 1 मोल यूज हुई है, और कितना मोल इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया 2 मोल। जितना भी रिएक्टेंट पार्ट लेता है ना रिएक्शन में उसको बोलते हैं स्टाइक्योमेट्री। ये लगे होते हैं ना आगे, ये यहाँ पे ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट बोले जाते हैं। मान लो ये 2 मोल यूज हुआ है, ये 1 मोल यूज हुआ है और ये भी 2 मोल बन गया। तो मान लो ये 10 मोल है ना हमारे पास, अगर हम इसको 10 मोल लें तो इसका आधा, क्योंकि 2 मोल का आधा 1 मोल है, तो इसका आधा लेंगे हम, ये 5 मोल लेंगे तो ये 10 मोल बन जाएगा। ऐसे ही ये N2 + 3H2 बना दिया इन्होंने 2 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। 1 मोल किसका था नाइट्रोजन का, 3 मोल किसके थे हाइड्रोजन के, 2 मोल इन्होंने अमोनिया के बना दिए। अगर हम इसके 10 मोल लेना तो इसका ट्रिपल, ऐसे ही 30 मोल लेना पड़ेगा हमें। फिर ये इसका डबल, जैसे कि इसका डबल ये 2 मोल बन गया था तो ये इसका डबल 20 मोल बन जाएगा। अब है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट आर सब्सटेंसेस दैट आर completely consumed in the completion of a chemical reaction। किसी भी रिएक्शन में completely कंज्यूम हो जाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कि ये 2H2 + O2 है, ये क्या बना दिया इन्होंने 2H2O। कितने मोल यूज हैं 2 मोल इसके, 1 मोल इसके, और ये 2 मोल बना दिए। अगर हम ये करें इसका 1 मोल लें तो इसका हमें इसका आधा लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 2 मोल का आधा यहाँ पे 1 मोल ये ऑक्सीजन का यूज किया, तो हमें इसको 1/2 0.5 लेना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको भी 1 मोल लेना तो क्या होगा, ये तो कितना यूज होगा 1 मोल पूरा यूज हो जाएगा, ये 0.5 यूज होगा, बाकी 0.5 तो बच जाएगा। लेकिन ये तो पूरा यूज हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट। जो भी कम्प्लीटली यूज हो जाता है ना उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे ये 15 मोल था, ठीक है, 15 मोल का आधा लेना था हमें, ये 15 मोल का आधा यूज होता कितना 7.5 यूज होता, लेकिन ये तो कम पड़ गया, ठीक है। मतलब ये 5 मोल लेंगे ना, इसके हिसाब से 10 मोल यूज हो जाएगा बस, बाकी ये 5 मोल बच जाएगा। जो भी कम्प्लीटली यूज हो जाता है उसको बोलेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट। और ये कितना ये जैसे कि 2 मोल था, कितना बन गया 2 मोल, ठीक है। ये 1 मोल था तो ये भी 1 मोल बन गया। अगर इसको देखेंगे हम ये कितना यूज हुआ था 10 मोल यूज हो गया था, 5 मोल तो बच गया था, तो ये 10 मोल बन जाएगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने बताया कि आपको जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता है, जो भी कम्प्लीटली यूज हो जाता है, जैसे कि ये भी हो गया ये भी हो गया, इसके हिसाब से हम देखेंगे कि कितना प्रोडक्ट बनेगा हमारा, इसके हिसाब से। जैसे कि ये था जितना यूज हो, वैसे तो इसमें ये दिखा रखा है ये वाला ज़्यादा है तो ये इतना बन गया है ना, जितना ये 10 मोल यूज हो गया था तो ये भी 10 मोल ही बन जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, ए फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, नंबरिंग में काटते हैं ना,
6 से 6 कट गया, ऐसे ही 1 1 रह गया था यहाँ पे, CH बन गया। तो 2 3 6, ये 1 और 3 हो गया। CH4 जिसका जो नहीं कटता उसको सीधा ही लिखते हैं। और मोस्टली आयनिक कंपाउंड होते हैं ना जो, वो सेम मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला रखते हैं, मतलब उनका सेम होता है। जैसे कि ये आयनिक कंपाउंड है, इनका सेम है ना दोनों का। अब हम करेंगे मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है। दिस फार्मूला टेल्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। किसी भी एटम्स में, किसी भी मोलिक्यूल में सेम नंबर, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है हमें मोलिकुलर फार्मूला। हाउ वी कैन कैलकुलेट मोलिकुलर फार्मूला फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करें। ये देखो, ये एक फार्मूला हमारे पास है, ये याद कर लेना। ये एम्पिरिकल फार्मूला को n से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। आगे हम इनको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे ना, आपको तब समझ में आएगा। ये देखो, ये न्यूमेरिकल, द मोलिकुलर फार्मूला मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78 ग्राम and its percentage is 94.2% carbon and 7.6% hydrogen. Determine the molecular formula of the compound. मोलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। जब परसेंटेज दे रखी हो ना इन ऐसे क्वेश्चंस में, तो हम इनको ग्राम में लेके चलते हैं, ठीक है। और हमें मोलिकुलर मास तो दे रखा है 78 ग्राम। देखो, मास ऑफ कार्बन है 94.2 ग्राम, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 7.6 ग्राम, ठीक है। अब इनको, इनके मोल्स निकालेंगे, कार्बन के और हाइड्रोजन की। ऐसी टेबल बना के इसके मोल्स निकाल लिए, ठीक है, और इसके भी निकाल लिए। 7.85 इसके आगे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास निकल गए दोनों की। सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालेंगे अब हम, जो ये दोनों होते हैं ना, इनमें से जो भी छोटा होता है ना, दोनों को उसी से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। ये इसको, इन दोनों में से छोटा कौन सा है ये, तो इसको भी इससे डिवाइड करेंगे और इसको भी इससे ही करेंगे। ये तो आ गया 1, और इसको करेंगे तो 1.03 आ गया, अप्रोक्सीमेटली 1 आ गया ये। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया, ये दोनों 1 1 आ गया, इसका मतलब C भी 1 है और H भी 1 है। ये आ गया एम्पिरिकल फार्मूला CH। अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, N इज इक्वल टू मोलिकुलर मास बाय एम्पिरिकल मास। ये हमें मोलिकुलर मास क्वेश्चन में ही दे रखा था, देखो 78 ग्राम, ठीक है। और बाय में एम्पिरिकल मास हमने निकाला था। देखो कैसे निकालते हैं एम्पिरिकल मास। जैसे एम्पिरिकल फार्मूला था, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का +1 हो गया, 12 और 1 13, ये ऐसे निकला था यहाँ पे 13। N इज इक्वल टू 6 आ गया। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या बन गया, C6H6, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाकी कल करते हैं।